या हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं आपके अपने इस नए प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कैरियर सेंट्रिक। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर, यस, बहुत टाइम बाद हम लोग आज नया सेशन हम लोग ने स्टार्ट किया है। तो कोई बात नहीं, हम अब जो भी नया सेशन अब आज से जो मैं आपको करा रहा हूं, डेली रेगुलर वीडियोस भी अपलोड होंगे और मैं आप सभी से ये चाहता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये सेशन आप शेयर कीजिएगा, है ना। और आज का जो सेशन है स्टूडेंट्स, कोसाइन रूल हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया था। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जितने भी नए व्यूअर्स आज हमें देख रहे हैं, पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ज्योमेट्री का आप जरूर देखिए, उसके बाद आप ये लेक्चर देखिएगा तो इससे एक सिस्टमैटिकल अप्रोच आपके माइंड में डेवलप होगी। ये चीज मैं आपसे इसलिए कहता हूं क्योंकि देखिए यार, आप पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए, है ना। और क्योंकि अगर आप 70% प्रिपरेशन करके जाएंगे ना किसी भी एग्जाम में, तो आपको खुद भी पता है कि आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। जाओ तो यार जंग के मैदान में हमेशा ना पूरी तरह से जाना चाहिए, एक नए जोश के साथ, एक नए जज्बे के साथ जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज का नया सेशन मेरा उसी पे आधारित रहेगा जिसका नाम है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल के मैं आपको एप्लीकेशंस बताऊंगा, वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो एसएससी से रिलेटेड है। और आप सभी जैसा जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही है मैथ्स फॉर ऑल, तो मैं आप सभी से कहता हूं कि यार कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पे आप ऐड हो जाइएगा और आप मुझ तक अपने डाउट्स पहुंचाइएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का न्यू सेशन। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं सबसे पहले आपको पहले कोसाइन रूल एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं, बस जरा ध्यान से देखते रहिए बोर्ड पर, है ना। देखिए, जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल में देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये कोण है, राइट। ये क्या है? एंगल्स है। मैंने आपको बताया था एंगल ए के सामने जो भी भुजा होगी, यानी जो भी साइड होगी, उसको आप स्मॉल ए लेट करिएगा। क्या लेट करिएगा? स्मॉल ए। सही है। बी के सामने आपने स्मॉल बी लेट किया, सी के सामने आपने स्मॉल सी लेट किया, राइट। सही है। अब जरा देखिएगा, है ना। और यहां पे मैंने एक हाइट एज्यूम कर ली, दिस इज व्हाट h। अगर ये x होगा ना, तो ये बचा हुआ स्टूडेंट्स a माइनस x होगा। बताओ क्लियर है? बोलो क्लियर है? यस, है ना। अब जरा समझिएगा, यहां पे b के सामने b, इसी से मैंने आपको कोसाइन रूल बताया था। क्या बताया था? समझिएगा, अगर cos a होगा ना, cos a का मतलब हो गया आपका ये, समझिएगा, cos a मींस इस वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? b स्क्वायर, है ना, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। ये याद रखिए, राइट, है ना। b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है। ऐसे ही में cos b का फॉर्मूला देखिए, cos b का फॉर्मूला यानी कि ये, तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ac, राइट। इसी तरह से cos c का फॉर्मूला, cos c का फॉर्मूला, राइट। तो देखिए cos c का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ ab, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। मैंने आपको cos c बताया फॉर्मूले में, cos b और cos a, राइट। यहां तक हम लोग कर चुके थे, यानी कि पार्ट 3 आपने लेक्चर देखा होगा, तो आपने यहां तक आपको मिला होगा, राइट। अब मैं आपको आज पहले मैं इसी के बेस में ना एप्लीकेशंस बताता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा चाहे एसएससी सीजीएल मेंस में भी किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे इसी कॉन्सेप्ट में। मैं आपको एक चीज बिल्कुल मैं आज आपको बता देता हूं, पूरी ज्योमेट्री में, है ना, साइन रूल और कोसाइन रूल अगर किसी भी स्टूडेंट ने अच्छे से कर लिया, तो मेरा ये दावा है स्टूडेंट्स की हर क्वेश्चन वो आराम से कर सकता है। अरे यार, थ्योरम वगैरह क्या चीज है? कुछ नहीं है थ्योरम वगैरह, है ना। आपने अगर एक बार डेप्थनेस में सीख लिया ना पूरी ज्योमेट्री, जिस तरह मैं आपको स्टूडेंट्स बता रहा हूं सीक्वेंस, यानी 1 बाय 1, राइट, ठीक है। तो इसी टाइप में मैं आपको बताऊंगा। और अब मैं आपको बताता हूं इसके एप्लीकेशंस क्या है। देखिएगा, सपोज करिए जैसे कि देखिए सपोज करिए ये जो है ना एंगल है ना, ये ए बी सी। आप सभी जानते हैं ए के सामने मैंने यहाँ पे क्या कहा? स्मॉल ए। बी के सामने स्मॉल बी। ए बी जो है ना मुझे दिया है 6। क्या गिवन है? 6। जो ए सी गिवन है ना वो मुझे गिवन है 8, राइट। हमसे कह रहा है आप बी सी निकाल के बताइए। क्या बताइए? आप BC निकालिए। BC को हमने क्या लेट कर लिया? X लेट कर लिया, राइट।
और हमें ना एंगल ए की वैल्यू इसने दे दी है 120 डिग्री, है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये सोच रहे होंगे कि सर 120 तो ऐसा होगा ही नहीं, इतना छोटा थोड़ी ना 120 होता है ना। अरे भैया हमें वहां कंस्ट्रक्शन नहीं करना है भाई, है ना। कि कोई बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर इतना छोटा थोड़ी ना 120 होता है, अरे ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इट इज जस्ट एन एग्जांपल, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मैंने 120 इसको लिख दिया है। अब आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स में, x की वैल्यू निकालना। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सीधा सीधा मैंने कोसाइन का रूल लगा दिया, है ना। cos a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बताओ, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, है ना, माइनस x स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 6 इंटू 8। यस और नो, यहां तक समझ में आ गया? यस, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या हो गया, cos 120, राइट। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बताओ स्टूडेंट्स, 120 है ना, तो cos 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 प्लस 64 माइनस x स्क्वायर होल अपॉन 96। यस और नो, यहां तक क्लियर है? यस, है ना। अब देखना, मैंने कहा सर ये cos 120 की तो वैल्यू ये, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करी है, cos 120 की वैल्यू क्या होती है। अब इसमें पूरा गेम फंसेगा। तो यार जितने भी साइंस स्ट्रीम के अगर स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है, वो तो उनके मन में तो एक सेकंड में आ गया होगा कि सर ये -1/2 होता है ना। लेकिन यार आपके मन में भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए बस आप मेरी बात सुनिएगा, कैसे पहचानेंगे। cos 120 देखिए लिखा है, cos 120 का मतलब है cos 90 प्लस थीटा मैं लिख सकता हूं, 90 थीटा, थीटा मींस 30 डिग्री, क्योंकि 90 में 30 अगर मैं ऐड करूंगा तो 120 आ जाएगा। यस और नो, ठीक। तो मैंने कहा सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट देखिए, जितने लोग क्वाड्रेंट नहीं जानते मैं उनके लिए बता दे रहा हूं। ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है सेकंड, ये हमारा है थर्ड, एंड ये हमारा फोर्थ। बात समझ गए, ठीक है ना कि नहीं। आपको इसमें याद क्या रखना है, सिर्फ दो चीज, ये होता है A, ये होता है S, ये होता है T, ये होता है C। यस और नो, ठीक है। मन से सुनना यार, ठीक है। ऑल, A मतलब ऑल, यानी कि सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। S मतलब साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, राइट। tan और cot को छोड़ के बाकी सब निगेटिव, एंड cos और sec को छोड़ के बाकी सब निगेटिव, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे साइन है क्या, राइट। तो साइन और cosec है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, cos है। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, देखिए 120 का मतलब क्या है, ये 90 होता है कि नहीं होता है ना, और 30 यहाँ पड़ गया, राइट। तो देखिए ये हमारा हो गया 30, है ना। तो 90 प्लस 30 यानी 90 प्लस थीटा, राइट। तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा फिर, cos 90 प्लस 30, राइट, है ना, इक्वल टू हमारा क्या है फॉर्मूला, क्योंकि हमने क्या बोला, cos के केस में ना, cos के केस में माइनस होगा, क्योंकि यहाँ साइन और cosec को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए cos 90 प्लस थीटा यानी कि माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन 30, तो -1/2 आ जाएगा। यस और नो, -1/2। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको इसमें -1/2 वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। देखिए तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे -1/2 की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट करी, राइट, इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे सीधा सीधा मैं इसको 100 लिख देता हूँ, है ना, 100 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 96, बोले ठीक है। 2 से यहाँ पे गया, 2 4 सा 8, 2 8 सा 16, तो -48 इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 148। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 148 का रूट क्या आएगी, x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आएगी, √148। अब देखिए इसको फैक्टर आपको करने और कुछ नहीं, कैसे होंगे फैक्टर वो जरा देख लीजिए। देखिए 2 × 2 × 37, ये सही है ना। अब देखिएगा तो 2 तो बाहर आ जाएगा ना यार, बाहर आएगा कि नहीं, देखिए एक पेयर मिल गया ना, तो बताओ अच्छा x की वैल्यू फिर क्या आई, x की वैल्यू आई 2√37। बात समझ में आई कि नहीं, 2√37। तो दिस इज द आंसर, राइट। तो 2√37 हमारा ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो यार फिर वही बात है, देखो यार कोसाइन रूल जो है ना हर जगह अप्लाई आप कर सकते हो। साइन और कोसाइन जिस स्टूडेंट ने अच्छे से एकदम सीख लिया उसके लिए ज्योमेट्री एकदम हलवा है ना, बिल्कुल हलवा, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पर्सनली जब मिलते हैं ना वो क्या कहते हैं कि सर मुझे ज्योमेट्री आती तो है ना सर, मुझे थ्योरम्स भी आती हैं, लेकिन अप्लाई कब करना है कहां करना है उसमें उनको कंफ्यूजन होता है।
आई होप आप ये सिचुएशन से आप भी कहीं ना कहीं गुजर रहे होंगे, तो मैं आप सभी से कह दूं कि यार सीक्वेंस वाइज आप पढ़िए क्लास ज्योमेट्री की, है ना। ऐसा पढ़िए कि आप दूसरों को भी बता पाए, तब मजा आएगा। मन में कोई भी अगर डाउट रहता है ना तो चीजें समझ में नहीं आती है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी के बेस पे ना आपको मैं जो एसएससी में, जो सीजीएल में, मेंस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं कोसाइन रूल से रिलेटेड एप्लीकेशन स्टूडेंट्स, मैं वो आपको कराता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं अब एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, बस आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए मैंने कहा सर ये एक ट्रायंगल है ना, दिस इज व्हाट ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। मन से सुनना यार, ये आपने कह दिया मान लो 20, ठीक है, ये आपने कह दिया 10, सही है। आपको क्या निकालना है, ए बी, तो मैंने इसको यार एक्स मान लिया, कोई गलत तो नहीं किया, बोलो भाई कुछ गलत तो नहीं है, सही है। अब देखना है ना, इसमें ना आपको एक और चीज में पता है, इस ट्रायंगल में, ठीक है ना, इस टाइप का यार फिगर आएगा, इस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। बस ध्यान से देखो, मैंने कहा सर इसको क्या मैं थीटा मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ, है ना। यार देखो ना, ऐसे करके ना मैंने एक चीज आपको बताई थी, अगर आपको याद आ रहा हो, है ना, ये बीच में थीटा, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, याद आया, कुछ याद आया, है ना। यस यार देखो, फिर वही बात है, जितने नए व्यूअर्स अभी देख रहे हैं ना, मैं उन सभी से कहता हूं कि यार एक बार आप ज्योमेट्री का पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 जरूर देखिए। यहां पे इस टाइप का डायग्राम जिसने लेक्चर देखा होगा उसके माइंड में एक सेकंड में आ गया होगा, सर यू आर टॉकिंग अबाउट द साइन रूल। यस, ठीक है। तो देखिए इसका अगर एरिया निकालना होगा ना तो क्या होगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना। तो पता क्या होगा, हाफ इनटू एक्स वाई साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, हाफ इनटू एक्स वाई साइन थीटा, यस और नो, सही है। तो इसी के बेस पे ना हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन मिला है, देखो ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है, ये अलग पार्ट है एंड दिस इज द क्वेश्चन, राइट। इसमें ना हमें एरिया हमें गिवन है, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमें इसमें गिवन है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या कितना गिवन है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। हमें इसमें ये गिवन है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमें बीसी गिवन है 10 और हमें एसी गिवन है 20, राइट। हमें क्या निकालना है, एबी निकालना है, तो यार हमें एक्स निकालना है। मैंने आपको जैसे कहा कि ये जो थीटा है ना, क्या इससे एरिया नहीं निकाल सकते, यस निकाल सकते हैं, देखिएगा। तो देखिए मैंने कहा सर ये ट्रायंगल ए बी सी में मैं साइन रूल लगा रहा हूं यार, है ना। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू 10 इनटू 20, यस और नो, और साइन थीटा, क्या ये कर सकता हूं बताइए, यस, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है, राइट। तो देखिएगा 2 से कैंसिल हुआ बेटा, ये 2 5 सा 10, तो कितना हो गया बताइए, 5 2 सा 10, यानी कि ये 100 हो गया साइन थीटा, बोलिए, ठीक है। ये हमें देखिए एरिया हमें गिवन है ना 80, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 80, राइट। मैंने यहाँ पे यार 80 लिख दिया, तो 0 0 कैंसिल हो गया, है ना। तो साइन थीटा की जो स्टूडेंट्स वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 4/5, यस और नो, कितनी आई है बताओ, अच्छा 4/5, है ना। तो यार साइन थीटा की वैल्यू तो 4/5 आ गई। हमें क्या निकालना है, हमें तो यार ये निकालना है ना ए बी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ यार, है ना, कैसे निकलेगा ए बी। तो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं ना बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो देख रहे हैं आप, साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है ना, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को किस तरह से हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, ये उससे आएगा। कैसे, मैंने कहा सर साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है, तो इससे आप क्या निकाल लोगे, कॉस थीटा, क्या निकाल लोगे, कॉस थीटा। समझिए कैसे, तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा, एक ट्रायंगल आपने देखिए ये बनाया, समझना है ना, ये आपका हो गया थीटा, राइट, ये आपका हो गया P, दिस इज व्हाट Q, दिस इज व्हाट R, समझना। साइन थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे बताइए क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है 4/5, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिएगा परपेंडिकुलर यानी ये है, हाइपोटेन्यूज यानी ये है, तो बताइए अच्छा ये क्या 3 नहीं निकल आएगा, किससे निकल आया बताओ, अच्छा बताओ किससे निकल आया, यस पाइथागोरस से, सही है। अब देखिए तो इससे मैंने क्या निकाल लिया स्टूडेंट्स, cos थीटा। यार इससे आप सब निकाल सकते हो, tan cot sec, जिसकी नीड हो वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5।
तो मैं ये कह सकता हूं कि सर ये जो है 3/5 आ जाएगा। क्या दिक्कत है बताइए, आ गया ना इतना। अब आपको क्या करना है यार, आपको तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना ए बी, यानी कि दिस इज व्हाट x is to be find out in this question, right? So what we have to do, कुछ नहीं करना है यार, cos थीटा की वैल्यू सीधा कोसाइन रूल से हमें पता होनी चाहिए। तो अब हम वो अप्लाई करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से यार देखते रहिए, है ना। इरेज करूंगा तुरंत इसके बाद बताऊंगा। देखिए देखो, अब मैंने यहां पे क्या किया, साइन cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई है 3/5, है ना। cos थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई है 3/5। अब देखिए मैंने यहां पे लिखा cos थीटा इक्वल टू, यानी कि ये थीटा, राइट। तो देखिए 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल अपॉन, राइट, 2 into 10 into 20, है ना। और cos थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई थी 3/5, सही है। इक्वल टू बताइए ये 100 हो जाएगा, है ना। क्यों, ये 100 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 400, तो मैंने इसको क्या लिख दिया 500, सही है। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 सा 4 हो गया ना, तो ये आपका हो गया 400, सही है। देखिए 5 8 सा ये आपका कैंसिल हो गया, राइट। तो 8 24 यानी कि 240 आ गया। 240 इक्वल्स टू 500 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपका फिर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 500 माइनस में 240, यस और नो। अब बताइए क्या आएगा, 260 आएगा कि नहीं आएगा यार दोस्त। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 260 आया कि नहीं, यस। अब देखिए तो मैंने कहा सर अब x की वैल्यू में निकाल लूंगा, यस। 260 अंडर रूट आया कि नहीं आया, है ना। अब यार इसके फैक्टर वगैरह कर लेना, उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो ऐसे ही होगा। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ना, ये भी कोसाइन रूल से ही मैंने आपको बताया। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कंक्लूजन देखिए हमारा यही है, कुछ भी हो जाएगा ज्योमेट्री में, साइन और कोसाइन के रूल के बगैर ज्योमेट्री चलनी ही नहीं, है ना। आपने भी अभी तक क्या देखा होगा ज्योमेट्री में, सिमिलैरिटी ट्रायंगल, कोई इक्विलैटरल बता रहा है, कोई आइसोसेलेस बता रहा है। अरे भैया टाइप ऑफ ट्रायंगल्स अगर ट्रायंगल्स में होते हैं तब ट्रायंगल्स क्या इतना टफ होता क्या, आप बताइए। अच्छा जो सिंपल है वो तो हमें मालूम ही है, आप भी किसी को खड़े होकर बता सकते हो यार कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, उसे हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और उसको कहते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज, है ना। क्या ये सब तो सब जानते हैं। जो मेन चीज है जिससे आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं मैं आपको वो बता रहा हूं, इसका मतलब मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं स्टूडेंट्स जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अब आप इसको नोट भी करिएगा, है ना, करिए नोट। स्टूडेंट्स मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, इन ट्रायंगल एबीसी, क्या लिखा है, इन ट्रायंगल एबीसी में ना AB इक्वल टू AC है। जस्ट अभी मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैंने जिक्र किया था, राइट। आइसोसेलेस का मतलब बेटा क्या होता है, 2 एंगल्स इक्वल, 2 साइड्स इक्वल, है ना। 2 साइड्स आपस में इक्वल होंगी, मतलब एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, जो उसके जस्ट एकदम ना जॉइंट हो, राइट। कैसे देखिएगा, देखो जैसे ये है ना, ये तो यहाँ पे अगर x है ना तो ये भी हमारा x होगा। दिस इज व्हाट एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट साइड्स, राइट। और ये हमारा मान लीजिए थीटा है ना। तो इस टाइप के जो भी साइड्स होती है वो हमारा कौन सा होगा, आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा, जब ये और ये आपस में बराबर है ना, तो ये और ये एंगल भी बराबर होगा। ये BC है ना, ये A मान लो, तो B एंगल B इक्वल टू होगा एंगल C के, और AB इक्वल टू होगा AC के, राइट। तो ये हमारा कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जानते होगे यार, कहीं ना कहीं आपने ये पढ़ा भी होगा, है ना। उसी के बेस पे ना ये क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझना यार। क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC, है ना, AB इक्वल्स टू AC, है ना, वेयर D इज अ पॉइंट, और जो D पॉइंट है ना वो किसमें है, BC में है। सच दैट, ST मतलब क्या है यहाँ पे, सच दैट CD equals to 4, है ना, and AD equals to 15। तो कह रहा है BD की वैल्यू निकालिए, राइट। अब यार सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देख करके डायग्राम बनाना है, ये नहीं कि पता चला अभी से सोचते रह गए BD की सर वैल्यू क्या होगी रूट। अरे भैया पहले डायग्राम बना लो, उसके बाद तो आएगा, है ना, समझिएगा, देखिएगा। तो मैंने कहा सर ये ट्रायंगल में जो भी मैं बनाऊंगा सबसे पहले ट्रायंगल ABC, है ना। देखिए मैंने कहा सर ये ट्रायंगल आपका ये, देखो यार डायग्राम ना ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है,
है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार डायग्राम। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, डायग्राम में ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। मैं कहता हूं मैथ्स उसको आएगी जो अच्छे से रीड करेगा क्वेश्चन को। आप एक बार रीड तो करो यार, रीड करने से आपका जो लॉजिकल एबिलिटी है ना, जो आपकी थिंकिंग पावर है माइंड की, वो इंक्रीज होती है। हर क्वेश्चन का यही हाल है। बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर जैसे इंग्लिश आती है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई वगैरह, पीओ वगैरह में आती है ना, तो उसमें क्या है, जो स्टूडेंट्स जल्दबाजी करते हैं ना, वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। ये मैथ्स की ना एक खूबी है, आपको टाइम देना होगा, आपको 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा। कभी ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स की एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है ना। तो यार मेरा दावा है उसी टाइप का अगर आप नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करोगे ना, तो वो उससे कम ही आएगा। तो मैथ्स ना एक्चुअली टाइम मांगती है ना। और आप लोग क्या कहते हो, सर टाइम नहीं है। अरे यार स्टूडेंट हो, टाइम तो रहना चाहिए। अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे तो अच्छा बताओ किसके लिए निकालोगे, पड़ोसी के लिए, है ना। पड़ोसी आपसे ज्यादा अच्छे नंबर लेके दिखाएगा फिर। चलो देखो, अच्छा तो ये हमारा क्या है, ए बी सी, राइट। तो ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी हमारा क्या है 17, ए सी हमारा क्या है 17, राइट। अब हमसे स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, जो डी है ना वो पॉइंट है बी सी पर, ठीक है। मैंने कह दिया सर ये डी है और ये पॉइंट है भैया बी सी पर, ठीक है। सच दैट सी डी इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, ये 4 है। क्या कितना है बताओ, ये 4 है ना, सही है। अब देखिए, और जो एडी है ना, एडी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है 15, कितना है 15, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, कह रहा है बीडी निकालो। बीडी को मैंने कह दिया यार ये एक्स है, क्या है एक्स। आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा 100%, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्स। तो हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए यार बीडी, है ना। अच्छा बताओ, अच्छा ईमानदारी से मैं आप सभी से कहता हूं कि ये वीडियो जो मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा यार पॉज करो, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से लगाओ यार, है ना। समझ में आ जाएगा कि यार इस क्वेश्चन की क्या ताकत है। मैं आपको एक चीज बता दूं, साइन और कोसाइन का रूल ही पूरी ज्योमेट्री में है ना। और उसके बावजूद भी 99% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं ज्योमेट्री में। रीजन क्या है, रीजन ये नहीं है कि उनको आता नहीं, उनको आता है बट एट अ टाइम नहीं कर पाते हैं। एट अ टाइम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके मन में खूब सारी थ्योरम चलती हैं, कैसे होगा आगे, है ना। तो वो सबसे निजात पाने के लिए ही तो यार मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा। तो मैंने कहा सर आपको इसमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। एक चीज यार स्टूडेंट क्लियर हो गई है, क्या समझना कि यार AB इक्वल टू तो AC है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है, राइट। तो आइसोसेलेस है तो यार इसमें हम क्या कर सकते हैं, समझना। मैंने कहा कि सर इसमें 17 है, ये भी 17 है, तो आइसोसेलेस है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यार एंगल B एंगल C के बराबर होगा कि नहीं, बताओ। अच्छा एंगल B एंगल C के बराबर होगा कि नहीं, यस होगा ना, समझिएगा। तो मैंने कहा सर पहले तो इन ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करें, है ना, तो यार cos B की अच्छा बताओ वैल्यू क्या आएगी। cos B की बता रहा हूं, पूछ रहा हूं मैं। तो देखो यार 17 का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर, है ना, माइनस 17 का स्क्वायर माइनस अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 17। यस और नो, मेरी बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो मैंने कहा सर ये cos B इक्वल्स टू ना, ट्रायंगल मैंने किसकी बात की, पूरे ABC की। अच्छा अब मैंने कहा सर इन ट्रायंगल अगर मैं ACD ले लूं, क्या ले लूं, ACD ले लूं, ठीक है। तो मैंने कहा सर यहाँ पे cos C की वैल्यू आ जाएगी, राइट। cos C की वैल्यू बताओ अच्छा क्या आएगी, 4 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, यस। प्लस 17 का स्क्वायर आएगा कि नहीं, यस। माइनस में 15 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 17, यस और नो, बताइए। अच्छा सही है, 2 इंटू 4 इंटू 17, ये आपका आ जाएगा ACD में, यानी कि इस ट्रायंगल की मैंने बात की है, ठीक है। और पूरे ट्रायंगल की बात की है ABC की, समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। मैंने कहा सर ये ABC आपका ये cos B हो गया और आपका ये हो गया cos C, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, यही कि अगर दो साइड्स आपस में इक्वल है, राइट, तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। तो दो एंगल कौन से, B और C आर इक्वल है। तो मैंने क्या करा, cos B इक्वल्स टू cos C इक्वेट कर दिया, है ना। अब ये मत कहना क्यों, आइसोसेलेस है इस वजह से मैंने इक्वेट किया है, क्योंकि एंगल मस्ट बी इक्वल, है ना। तो ये मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ठीक है, देखिएगा। तो मैंने कहा सर ये जैसे ही आपने इसको इक्वल कर दिया, है ना, तो क्या आएगा वो जरा देखिए। देखिए तो cos B
ये हमारा है और हमारा है cos t। तो देखिएगा मैंने कहा सर ये 17 का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 17 है ना, और ये आपका हो जाएगा इसके इक्वल। किसके इक्वल? ACD यानी कि cos C के इक्वल हो जाएगा, राइट। देखिएगा तो मैंने कहा सर आप ये cos C के इक्वल आपने कर दिया, देखो कैसे, यहां पर 2 इंटू 17 इंटू एक्स प्लस 4 लिखते चलना भैया, है ना, वरना कहीं डिस्टर्ब हो जाओगे आप सब, ठीक है। तो 4 स्क्वायर प्लस 17, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए तो मैंने यहां पे करा 4 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर होल अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 17। समझ में आ गई मेरी बात? सही है। अब यार यहां से हमें क्या निकालना है, आप बताइए। x की वैल्यू क्या निकालना है, यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिएगा तो हमें जैसे ही इसमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमें इसमें देखिए ये 17 स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यार x प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 17 इंटू एक्स प्लस 4, सही है, इक्वल्स टू, समझना, इक्वल्स टू, देखो अच्छा ये 16 कर दें इसको, प्लस यहाँ पे यार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो यार, कितना सिंपल है ना। तो a प्लस बी यानी कि 32 हो जाएगा, a माइनस बी यानी कि 2 हो जाएगा, यस और नो, सही है, अपॉन में 2 इंटू 4 इंटू 17। देखो यार कैसे कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, यस सर, 17 यस, ठीक है। अब जरा समझिएगा, एक x प्लस 4 देखो अच्छा इससे कैंसिल हो गया, तो निकल के क्या आया, निकल के आया आपका x प्लस 4 इक्वल टू, सही है। अब देखो यार ये हमारा क्या हो जाएगा, 32 इंटू 2 बताओ 64 है ना, 64 और 16 80, राइट, 64 प्लस 16 80। तो यार 80 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 80/4 कितना हो जाएगा 20, है ना। तो x की वैल्यू बताओ अच्छा क्या निकल गया है 16। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे ही। और अब बताओ अच्छा x था क्या, x क्या था, x तो यार यही था ना BD, जिसको हमने लेट किया था x, वही हमारा आंसर होगा BD, सही है। तो x इक्वल्स टू 16 हमारा आंसर हो गया। तो यार ये सारे जो तरीके हैं ना, पहले यार इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यार देखो ये ऐसे क्वेश्चन है ना, ये ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेरे एक बार समझाने से आपको नहीं समझ आएगा, मेरे 2-3 बार समझाने से भी नहीं समझ आएगा। समझ में कब आएगा? समझ में तब आएगा जब ये क्वेश्चन आप अपने पेन से, अपनी कॉपी से करोगे। हो सकता है 20 मिनट लग जाए, हो सकता है 15 मिनट लग जाए, हो सकता है आधा घंटा लग जाए, लेकिन आधे घंटे के बाद 20 मिनट में लगेगा, 20 मिनट के बाद 5 मिनट में भी होगा, है ना। और कंपटीशन की यही तो एक थ्योरी है, आता सब कुछ है लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? टाइम की कमी है ना। तो यार जिसके लिए टाइम की कमी है तो उसी को अच्छे से मजबूत कर लो, सब हो जाएगा, उसमें क्या है। चलो समझ में आ गया ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं आपको ये कहूंगा, चाहे आप कोई भी बुक आप उठाइए, किरण पब्लिकेशंस देखिए, चाहे कुछ भी देखिए आप, है ना, एसएससी का कोई भी आप मैथ्स का RS अग्रवाल चाहे उठाइए, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो यार, है ना। कोई भी डाउट हो हमारे तक टेलीग्राम के थ्रू आप पहुंचिए, करियर सेंट्रिक बाय शुभम सर करके मैंने इसमें डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको लिंक जरूर आपको मिला होगा, उसमें आप ऐड हो जाइए। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझ तक अपने क्वेश्चंस पहुंचाइए और मैं आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एट अ टाइम नहीं, बट हाँ ये है उसी दिन मैं आपको पूरा देने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा सेशन आज का? आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस सेशन में। और यार मैं आपसे एक और चीज चाहूंगा, क्या, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज आपको कराए हैं ईमानदारी के साथ यार, है ना, सेशन ओवर होने के बाद आप इनको फिर से एक बार लगाइए। क्वेश्चंस लगाने से क्या होगा, प्रैक्टिस बनेगी, है ना। और आप सभी जानते हैं कि यार प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट आपको परफेक्ट तभी होगे ना जब एग्जाम भी परफेक्ट होगा, क्योंकि यार आपको सबको मालूम है चीज कि लोग तो तभी पूछते हैं ना कि जब आपके पास कोई चीज हो, है ना, तो तभी आप परफेक्ट बन जाओगे, है ना। तो पहले आप अच्छे से हार्ड वर्क करो, उसके बाद आपको परफेक्शन जरूर मिलेगी। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, आप सभी अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।